आप देख रहे हैं सियासत.pk। कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर है एहतसाब अदालत से। एहतसाब अदालत से खबर यह है कि अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को इदारों और ऑफिशियल्स के बारे में बयानात देने से रोक दिया है और कहा गया है कि ऐसे बयानात जो है वो इंसाफ की राह में जो हर्डल्स हैं वो क्रिएट हो गए ऐसे बयानात से। ऐसी कुछ और भी खबरें हमारे पास मौजूद है। राना सनाउल्लाह के हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर है। मरियम नवाज को मुसलसल ट्रोल किया जा रहा है उनके मुशीरों की जानिब से, जो उन्हें एक नया स्टंट करने की कहीं आपको आइडिया दिया गया है, जो भी किया गया उसके हवाले से उनको ट्रोल किया जा रहा है। ये तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कंटेंट को आप जितना शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि आपको बार बार इस चीज से हम आगाह कर रहे हैं, साथ साथ आपको गाइड करें किस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, पैट्रियन को ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब पर मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि बाकायदा तौर पर एक खास तरीके से रीच को डाउन कर दिया गया है, रीच को महदूद कर दिया गया है। पॉलिटिकल कंटेंट को आप लोगों की नजरों से दूर रखा जा रहा है ताकि आवाम कम से कम सच जान सके। पहले क्या किया गया, पहले सहाफियों को उठाया गया, पहले जो आवाजें थी उनको बंद करवाया गया। अब जब वो तमाम तर सिलसिला करके थक चुके, एक्सपोज हो चुकी है ताकतें, अब नया काम शुरू कर दिया गया। अब बाकायदा तौर पर कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए रीच को डाउन किया जा रहा है ताकि आवाजें आप लोगों तक ना पहुंच सके, लेकिन सफर जारी रहेगा। जो दो चार आवाजें रह गई हैं वो जारी रहेंगी, हम अपना काम करते रहेंगे, सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए। बात करेंगे एहतसाब अदालत से एक नए जी अहकाम जारी हुए हैं और कहा गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी किसी किस्म के इदारों के खिलाफ जो बयानात है वो ना दें। हम सब जानते हैं कि पिछले हफ्तों में क्या काम होते रहे अदालतों के अंदर, किस तरीके से पहले तो एक शीशे की दीवार लगाने का, शीशे की दीवार खड़ी करने का हुक्म दिया गया, फिर उस शीशे की दीवार को कहा गया गिराया जाए। यानी इमरान खान को इन शॉर्ट एक पैगाम देने की कोशिश की गई, सख्त पैगाम देने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये जो आप काम कर रहे हैं इस तरीके से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, और आप ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो इमरान खान ने जेल के अंदर से कुछ ताकतवर शख्सियात को ललकारा था, ये हम नहीं करने देंगे। और अब आज एहतसाब अदालत के सर पर जब डंडा चला तो एहतसाब अदालत ने नए अहकाम जारी कर दिए। अब देखते हैं इस पर इमरान खान साहब किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जो वो कानून और एक आईनी दायरे के अंदर रहते हुए जो वो सवाल उठा रहे थे, क्या किसी इदारे के सरबराह से सवाल उठाना गलत है या नहीं, इस पर तो हमारी अदालतें बात नहीं कर रही। हमारी अदालतों को इंसाफ की राह में रुकावटें वहां नजर नहीं आ रही जहां मिलिट्री कोर्ट्स में लोग, जहां जो उनके लवाहिकीन है, जिस तरीके से वो दर्द भरी आंखें लेकर, जिस तरह वो नम उनकी आंखें, दर्द भरे चेहरे, किस तरीके से वो औरतें, वो माएँ, वो बच्चे, वो बहन भाई अपने भाइयों के लिए रो रहे, वो सब कुछ हमारे इदारों को नजर नहीं आ रहा, इंसाफ की अदालतों को नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर जी पाबंदी लग चुकी है। एक और बड़ी अहम खबर है, मरियम नवाज के हवाले से खबर है जी। पासिंग आउट परेड पंजाब पुलिस की, मरियम नवाज की उसमें शिरकत, और जो पासिंग आउट परेड में मरियम नवाज साहिबा ने शिरकत की है, अब उसका आप अंदाजा लगाएं, उन्होंने वो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, पुलिस का यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है। गालिबन कहा जा रहा है कि ये कांस्टेबल का यूनिफॉर्म है, लेकिन हाथ में उन्होंने छड़ी पकड़ी हुई है और बाकायदा तौर पे वो जेबतन किया हुआ यूनिफॉर्म, टोपी पहनी हुई पंजाब पुलिस की। अब यहाँ पर ट्रोल जो हो रहा है ना, अच्छा कहते हैं आप जब किसी बड़े ओहदे पर बैठ जाते हैं तो आपके मुशीरान, आपके जो करीबी लोग हैं वो डेफिनेटली बड़ा मैटर करते हैं, क्योंकि आपके जो एक्शंस हैं, आप किस तरीके से कौन सा स्टेप ले रहे हैं, आप किस तरीके से कौन कौन से काम आप कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे जुमरे में आते हैं या बुरे में, तो उससे डेफिनेटली पता चलता है कि आपके मुशीरान कौन है। अब मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद जैसे मुशीरान जब होंगे तो डेफिनेटली ये स्टंट तो चलेंगे। इससे पहले आटे के थैलों से लेके जो स्टंट बाजी होती रही सब हमने आपको बताई। अब आज ये यूनिफॉर्म पहनने, अच्छा एक बार भी जो ईद के दिनों में तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, जो बहावल नगर वाकया हुआ, जिस तरीके से पुलिस को फेंटा पड़ा, जिस तरीके से पुलिस के साथ मारपीट की गई, तशद्दुद किया गया, और मुबैना तौर पर वर्दी वालों ने फौजी वर्दी पहनकर तशद्दुद जिस तरीके से किया गया, वो सब कुछ हमारे सामने है। और फिर जिस तरीके से छोटे भाई ने बड़े भाई से माफी मांगी और आइन में एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कराया गया, छोटे भाई बड़े भाई, और उस वक्त मरियम नवाज शरीफ ने एक जुमला कहना इस पूरे वाक्य के ऊपर, वजीर आला पंजाब होते हुए, पुलिस उनके अंडर आती है, आज पुलिस के यूनिफॉर्म पहन के वो बड़ी पुलिस की हौसला अफजाई करना चाह रही थी, और इसमें उन्होंने कहा कि खवातीन जल्द ही पंजाब पुलिस का निस्फ हिस्सा होंगी। ये यूनिफॉर्म पहनकर उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म पहनकर मुझे एहसास हुआ है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो मरियम नवाज साहिबा को इस जिम्मेदारी का एहसास यूनिफॉर्म पहनकर हुआ, लेकिन यूनिफॉर्म पहनकर उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि इस यूनिफॉर्म वालों की कितनी फेंटी चढ़ी है, कितनी मार उन्हें पड़ी है, किस तरीके से इस यूनिफॉर्म की जो है आपके बेइज्जती की गई है। और बस पुलिस को आप कह लें, पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पुलिस को इंतजामी तौर पर पुलिस के ढांचे को खराब करने की पूरी कोशिश की है इस खानदान ने। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी आज वही कर रही है, और इसमें नवाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे उस दौर की तस्वीर भी वायरल हो रही है उस वक्त से, कि ट्विटर के ऊपर, कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी इसी किस्म के स्टंट करते, तो यानी ये अभी उसी दहाई में जी रहे, उन्हीं वक्तों में जी रहे। शानजा शानजा ये देखो मैंने मैम का हाथ यहाँ पर बड़ी एक और इम्पोर्टेंट खबर है जी, और खबर है मेरे पास मतीउल्लाह जान के हवाले से। मतीउल्लाह जान साहब ने एक बहुत आप कह लें एक इंकशाफ किया है। अच्छा, ये आम आदमी भी अब पाकिस्तान में इस कदर समझदार हो चुका है कि कुछ बातें अगर हम अब आपको ना भी बताएं, कुछ इंकशाफात ना भी आपके सामने रखे जाए, तो आप कुछ चीजों की डॉट कनेक्टिंग कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं।
क्योंकि सब कुछ यहाँ पे इंटरलिंक्ड है। इस वक्त जो कार्रवाइयां जहां जहां डल रही हैं आवाम सब समझ रही है, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब ने कहा है कि मुद्दत मुलाजमत जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब की, वक्त के काजी की मुद्दत मुलाजमत जो है उसको बढ़ाने की बात हो रही है और उनको बाकायदा तौर पर ऑफर की गई है, पेशकश की गई है, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि आपकी मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा दिया जाएगा, सिर्फ आपने कुछ फैसले जो है वो फैसले हमारे अकॉर्डिंग करने हैं। और ये पेशकश कहां से हुई है जी? हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से हुई है। यानी बेसिकली आप इसको आसान अल्फाज में यूं ले लें कि कहा यह गया है कि अगर आप एक्सटेंशन चाहते हैं तो आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो माननी होंगी। तो अब आप समझ जाएं कि कुछ फैसले, बहुत सारी कार्रवाइयां, मुतअद्दिद कार्रवाइयां इस वक्त जो खटाई में पड़ी हुई हैं, मामलात को जानबूझ के लिंगर ऑन किया जा रहा है, ड्रैग किया जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला भी इन्हीं में से एक है। उन लोगों की आंखों में जो दर्द है आप उसका अंदाजा लगाएं, लेकिन वो मामला क्यों लटकाए जा रहे हैं, उसके पीछे स्टोरी क्या है? चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन, वो सोच विचार कर रहे हैं कि आया उन्हें एक्सटेंशन चाहिए या नहीं। कि शायद आईनी तरमीम में जो चीफ जस्टिस की मुद्दत ओहदा बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये आईनी तरमीम जो है एक किस्म की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश है चीफ जस्टिस के लिए कि बहुत सारे अहम मुकदमात में जो उन्होंने फैसले करने हैं वो फैसले सोच समझ के करें। एक्सटेंशन तो चाहिए उन्हें। हमारे मुल्क में बड़ा कम ही ऐसा होता है, रेयर ही ऐसा होता है, हम इतने खुशकिस्मत नहीं है। ये जो बड़े बड़े इदारों के सरबराहान है, बड़े कम ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये एक सेंस होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जागरी होती है, जो समझते हैं कि भाई एक्सटेंशन लेना मुल्क और या कौम के हक में नहीं है और हमने कोई इतने बड़े तीर मारे नहीं है अपने पहले दौरे हुकूमत के अंदर कि हम दोबारा से एक्सटेंशन लें। सो यहाँ पर काजी फैसल साहब एक्सटेंशन तो डेफिनेटली चाह रहे हैं, लेकिन उनको कहा गया कि फैसले फिर हमारे मुताबिक आप करेंगे और इसीलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले, बड़ी अहम दरखास्तें जो समात के लिए मुकर्रर नहीं हो पा रही। इमरान खान के फैसले भी वही हैं। इमरान खान के हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट समातें जो नहीं हो पा रही, या कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो रुके हुए हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, राना सनाउल्लाह के हवाले से है जी। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए। सो अब आहिस्ता आहिस्ता निजाम को समझ आ रही है। कल जिस तरीके से ताजरों वाला इंसिडेंट आपके सामने है वो आप सब जानते होंगे। उससे ताजरों ने कराची के अंदर सरकारी टेलीविजन के ऊपर तमाम तर मामला जो मीटअप है वो सरकारी टेलीविजन उसको दिखा रहा है और ताजरों ने इमरान खान का नारा लगा दिया, ताजरों ने इमरान खान का झंडा उठा दिया, पीटीआई की बात कर दी है। सो निजाम समझ चुका है, ये अपने तय निजाम को समझ आ रही है कि जो ताला है ना, निजाम की जो कुंजी है वो इमरान खान के हाथ में है। वो आप जिधर से घूम घुमा के तमाम जो रोड्स है दे आर लीडिंग टुवर्ड्स अडयाला जेल, आपको पहुंचना अडयाला जेल ही है। तमाम तर चीजों का हल वहीं पे मौजूद है, चाबी उधर ही है। इसीलिए कहा जाता है कि इमरान खान की जो रिहाई है ना, जो उनकी लॉकअप का ताला है वो भी उनके अपने हाथ में है। जिस दिन इमरान खान कॉम्प्रोमाइज हो गया, जिस दिन इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, स्टैंड से पीछे हट गया, वो बाहर आ सकता है। लेकिन अभी तक वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, वो स्टैंड से पीछे नहीं हट रहा और वो अपने मौकफ के ऊपर डटा खड़ा है। और ये चीज निजाम को अब समझ आ रही है, तो अब निजाम आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल आ जरूर रहा है। राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट, राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट्स मौजूद है रिकॉर्ड पे, जिस तरीके से वो कह चुके हैं कि एक कब्र है अब दो लोग हैं, कौन जाएगा कब्र में। और अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कल भी तैयार थे, नवाज शरीफ आज भी तैयार थे। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इससे कबल वो ये भी कहते रहे कि या इमरान खान होगा या हम होंगे, यानी या उसकी सियासत होगी या हमारी सियासत होगी। और आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कल भी तैयार था, आज भी तैयार है। तो निजाम जो है वो अब घुटनों के बल आ रहा है। रेहाम खान साहिबा जी पहुंची हैं, इससे कबल बड़ी याद भी आई और लोगों ने उस याद को ताजा भी किया। अरशद शरीफ शहीद, वो पायनियर था और जिस तरीके से वो तमाम तर बॉर्डर्स पर जाकर तमाम तर इस किस्म की कार्रवाइयां जो है कवर करता था, वो सब कुछ हमारे सामने है। और एक रेहाम खान साहिबा है जी, एक वक्त में हमारा जर्नलिज्म जो है वो अरशद शरीफ शहीद जैसे पायनियर्स के हाथों में था और बदकिस्मती से आज हमारी सहाफत, आज हमारे प्राइम टाइम के ऊपर जो एंकर्स बैठे हुए हैं उनकी आइडियोलॉजीज ये हैं। अरशद शरीफ शहीद गोलियों की तरतराहट में आसपास गोलियां चल रही होती थी और वहां बॉर्डर पर जाकर तमाम तर चीजें कवर करते थे। रेहाम खान साहिबा जो है वो बॉर्डर पर गई और एक मेजर साहब के बेडरूम को जो है उन्होंने कवर किया। मेजर साहब के बेडरूम के साथ साथ उन्होंने, अच्छा अब बड़ी हैरत की बात है कि लिविंग रूम, एक आर्मी ऑफिसर का लिविंग रूम आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक बड़ा डिसिप्लिन अदारा है, बड़ा स्ट्रिक्टली इसको डिसिप्लिन कहा जाता है। तो किस तरीके से एक एंकर कैमरास लेके लिविंग रूम के अंदर पहुंच गया है। अब शायद हमारे मुल्क में ना आइडियोलॉजी ही लिविंग रूम और बेडरूम्स वाली चल पड़ी है। कभी किसी के बेडरूम में कैमरास लग जाते हैं, कभी किसी के वॉशरूम में, जैसे इमरान खान साहब के वॉशरूम में भी कैमरास लगा दिए। शायद अब आइडियोलॉजी ऐसी है, शायद अब जो बाग दौड़ है वो ऐसे लोगों के हाथों में है जो यही चीजें देखना पसंद करते हैं। मेजर साहब के लिविंग रूम तक पहुंची है रेहाम खान साहिबा, वॉशरूम दिखा रही है और साथ कह रही है ये आर्मी के शख्स, यानी वो बताना चाह रही है कि बड़ी सिंपल और बड़ी मिनिमल सी लाइफ है। ये हम सब जानते हैं कि आम फौजी जवान जो है वो इसी तरीके से रहता है, वही कुर्बानियां देता है। आप जाएं किसी फौजी जर्नैल का कमरा देखें, किसी फौजी जर्नैल का लिविंग स्टाइल देखें, किसी कर्नल का लिविंग स्टाइल देखें, तो आपको असल मामलात समझ में आएंगे। मेरे साथ ये आपका कमरा है। आई लव द वॉल डेकोर, ये गन है और कभी आगे बढ़ते हैं जी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है,
फैसल वावडा के हवाले से, उस पर बात करेंगे। फैसल वावडा काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में आए और फैसल वावडा कहां से आजकल उनका ताल्लुक है, और बल्कि कहा तो ये जाता है ऐसा घोड़ा था जो दौड़ाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जानबूझकर। इनकी एंट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जानबूझकर करवाई गई थी। दरअसल सिर्फ इसलिए कि कल को कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाना चाहे तो हो सके, और तमाम तर जमातों में ऐसे घोड़े दौड़ाए जाते हैं। सो फैसल वावडा साहब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, और काशिफ अब्बासी ने उनसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए सवाल किया। उन्होंने कहा कि आप आजाद हैसियत में जो है वो सेनेटर मुंतखब हुए। पहले उनसे पूछा कि आप सेनेटर आजाद हैसियत में मुंतखब हुए, तो उन्होंने आजाद, ये जो लफ्ज आजाद है ये कहते हुए बड़ा शर्मा गए। वो कुछ लम्हों के लिए शर्म उन्हें आई जरूर है, उन्हें महसूस जरूर हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों को शायद ज्यादा देर के लिए शर्म आती भी नहीं है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं आजाद हैसियत में मुंतखब हुआ, और मैं इस पर फख्र से कह सकता हूँ, मैं प्राइड फील करता हूँ। जिस पर काशिफ अब्बासी ने कहा कि ये जो दरअसल इंडिपेंडेंट है ये असल में डिपेंडेंट होते हैं। सेनेटर हैं, किस पार्टी के सेनेटर सर? मैं आजाद। कौन से? आजाद। आजाद का आजकल वो है। आपको शर्मिंदगी क्यों हो रही है आजाद आजाद कहते हुए? मुझे तो कोई शर्मिंदगी नहीं, मैं तो आई टेक प्राइड इन इट, आई एम इंडिपेंडेंट। आपको पता ना ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो वो किस तरफ इशारा है, या असल में किस पे डिपेंडेंट है हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि फैसल वावडा को किसने सपोर्ट किया? एमक्यूएम ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। फैसल वावडा साहब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कह रहे हैं कि ये दो जमातें, मैं इनका थैंक्स करना चाहता हूँ, इनको थैंक यू करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सो दरअसल यहाँ पे जमातें, सियासी जमातें, इन्होंने अपनी सियासत ऐसे तर्ज पर की है कि जब इनको पीछे से एक हुक्म आता है ना कि इस आदमी को आपने सपोर्ट करना है, तो ये यस बॉस कहते हैं, उस हुक्म की तामील करते हैं। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।